अच्छा, गोइंग बैक टू योर डिसीजन टू फाइनली देन अग्रीइंग टू डू प्यार के सदके, वो थोड़ा थॉट प्रोसेस बताएं, बिकॉज ऑब्वियसली हमने आपको आखिरी बार देखा था चीख में, और बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर। जिस किसी ने पहली बार शायद आपकी वो परफॉर्मेंस देखी हो, उसको लगा हो यार कि ये बंदा असल में ही ऐसे ही होगा, बड़ा खतरनाक सा और साइको किस्म का आदमी, क्योंकि वो भी बड़ी नेचुरल परफॉर्मेंस थी आपकी और बड़ी जबरदस्त आपने एक्टिंग की थी चीख में। तो चीख के बाद जैसे आप खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड भी है कि अगर एक बंदा एक नेगेटिव कैरेक्टर में अगर अच्छा कर दे, तो फिर तो हर बंदा ही उसको कहता है कि यार अब तुम नेगेटिव 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 टाइप कास्ट करने की कोशिश की जाती है। तो पहले तो आपने वो कॉन्शियसली जो डिसीजन लिया कि अब आपने नेगेटिव कैरेक्टर नहीं करना, और फिर अगर नेगेटिव नहीं करना तो बिल्कुल ही पोल्स अपार्ट एक ऐसा कैरेक्टर करना है कि जो कि रोमांटिक हीरो चॉकलेटी बॉय टाइप नहीं है, बल्कि एक अंडर कॉन्फिडेंट, सॉर्ट ऑफ अब्यूज बाय द स्टेप फादर, इस तरह का रोल ही क्यों फिर आपने ऑप्ट किया? क्या थॉट प्रोसेस था? अच्छा, उस टाइम चीख के बाद आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग लाइट हार्टेड, और ये मेरा, मैं चाह रहा था कि कोई अच्छा सा लाइट हार्टेड करूं, बिकॉज मैंने जो लास्ट 2 प्लेस किए थे, बला, चीख, दोनों बहुत आप हेवी और इंटेंस किस्म के प्लेस थे। तो एंड दिस वाज द ओनली स्क्रिप्ट जो कि मुझे ऑफर हुआ था जो थोड़ा सा लाइट हार्टेड था। मेरा कंसर्न सिर्फ कैरेक्टर को लेकर था कि ये मेंटली चैलेंज ना लगे लोगों को। एक बहुत हम मतलब कि डार्क कॉमेडी है, इट्स नॉट प्रॉपर कॉमेडी कॉमेडी, तो वो चीज वहां पे पॉसिबिलिटी होती है कि लोग इस चीज को एक्सेप्ट करें ना करें। बट आई थिंक मुझे जब पता चला दैट यमुना इज डूइंग इट, महाजबीन का कैरेक्टर, और फारूक रिंट डायरेक्ट कर रहे हैं। इनिशियली फारूक रिंट डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई और डायरेक्ट कर रहे थे। उस टाइम पे यमुना भी नहीं थी ऑन बोर्ड। तो जब मुझे पता चला यमुना कर रही है, फारूक रिंट, देन थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद, उनका थॉट प्रोसेस कैरेक्टर को लेकर अंडरस्टैंड करने के बाद यमुना से मेरी मीटिंग हुई थी। तो वो आपको कुछ कन्वेक्शन खुद आ जाती है कि हो जाएगा। एंड फिर शूटिंग करना स्टार्ट कर दी यार। एंड फिर मैं और You यमुना make it अकेली, you हम लोग का you make it sound so simple and easy कि बस ये किया और फिर हमने शूटिंग स्टार्ट करना शुरू कर दी और फिर अब्दुल्ला और माजबीन बन गए और फिर बस हमने रैप अप कर दिया। मेरे तो ख्याल में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी और सिंपल नहीं होगा। अब्दुल्ला जब आपने डेवलप किया, एंड अर्लियर यूड स्पोकन अबाउट हाउ आपने इसमें क्वर्क ऐड किया कि यार के हकलाता है, और हकलाता भी वो बड़े की मोमेंट्स के ऊपर है। और मैं ऑफ कैमरा भी आपसे जब यही बात कर रहा था कि वो बड़ा नेचुरल इस तरह फ्लो में लगता है कि कभी भी ये नहीं लगता जब वो हकला रहा होता है तो क्यों हकला रहा है, और अगर वो नहीं हकला रहा होता तो आपको ऐसे हिट नहीं कर रहा होता कि यार अब देखा यार ये हकलाता था लेकिन अभी ये नहीं हकला रहा। इट हैज बिकम सच एन इंट्रिंसिक ट्रेट ऑफ द कैरेक्टर कि मैं वही कह रहा हूँ कि अगर अगेन अगर आपको पहली बार कोई प्यार के सदके में देखे तो कोई सोच भी नहीं सकता कि यार ऑफ कैमरा असल में ये इंसान ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा जैसा अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यार मेरा फोकस इस पे नहीं था कभी भी। अगर आप इंटेंशनली ये सोच के परफॉर्म करता है, कोई भी करे कि मुझे स्टैमर करना है, मुझे लगता है तो वो आपका कहीं ना कहीं दिमाग वहां पे जा रहा होता है कि मुझे इस पॉइंट पे स्टैमर करना है, इस टाइम पे स्टैमर करना है। मैंने कॉन्शियसली सोचा नहीं था स्टैमर कब करना है। वो जब आप कैरेक्टर का एक ट्रेट बना लेते हैं कि कैरेक्टर इस तरह बोलेगा, अब अभी अगर आप मुझे बोलने को बोलेंगे, मैं नहीं बोल सकता। वो उस टाइम पे वो एक, आई थिंक वो जब आप सेट पे जाते हैं, आप रिहर्स कर रहे होते हैं, तो वो एक फ्लो वाइब बना खुद हुआ होता क्रिएट है। हो जाती है, फ्लो बन जाता है। एग्जैक्टली। एंड मैंने, अगर मैं सोच के करता तो ऑब्वियसली वो फिर व्यूअर को ही पता चल रहा होता कि यार इस पॉइंट पे वो लग रहा होता है मैकेनिकल थोड़ा सा। सो आई थिंक वो नेचुरली खुद हो गया। मुझे खुद नहीं पता चलता। मैं भी कुछ एक हफ्ते पहले एक सीन देख रहा था अपना, और मैं खुद सोच रहा था ऑनेस्टली यार ये मैंने अच्छा चलो हो गया, ये दोबारा नहीं हो सकता, बट ये पता नहीं कैसे हो गया था। वो बट आई ये थिंक वो आपका इन द ये मोमेंट, आपका इन आइडिया, द मोमेंट, सॉरी गो ऑन। या वो इन द मोमेंट, क्योंकि यमुना और मैं, हम दोनों जब भी परफॉर्म करते थे, वी यूज टू मेक श्योर कि अगर मेरा क्लोज है और तो यमुना यूज टू गिव हर 100%, और अगर उसका क्लोज है सो मैं भी उसी तरह उसको क्यूज दे रहा होता था। तो आई थिंक वो जब हम लोग ने इतना इन्वॉल्व होके किया था इस प्रोजेक्ट को कि वो उस टाइम पे मुझे नहीं समझ आ रहा था कि यार ये स्टैमर सही नेचुरल लग रहा है या नहीं लग रहा है। उस टाइम पे जो फ्लो में आ रहा था वो निकल रहा था। अब स्क्रीन पे मैं भी देखता हूँ तो मुझे होता है कि यार ये तो अच्छा निकल गया, ये दोबारा आई डोंट नो कैसे निकलेगा बट निकल गया। आपने मुझे ये भी बताया था कि ये क्वर्क डालना, ये ट्रेड डालना भी ये आपका अपना डिसीजन था
कि यार ये इसको स्टैमर कराना है, ये लिखा हुआ ऐसे नहीं गया था, इज दैट करेक्ट? स्टैमर थोड़ा ज्यादा था, स्टैमर थोड़ा डिफरेंट किस्म का था, और हमने सिर्फ ये मेक श्योर किया था कि स्टैमर सिर्फ की पॉइंट्स जो की सिचुएशन है वहां पे करे। फॉर इंस्टेंस अब्बा के सामने वो स्टैमर करता है, अब्बा के सामने उसका कांस्टेंट फेयर है, और वो जब मुझे सॉरी यशमा कैरेक्टर का नाम नहीं याद है, शानजे शानजे को जब वो तंग कर रहा होता है उस टाइम पे वो स्टैमर कर रहा होता है, तो कुछ की पॉइंट्स ये एस्टैब्लिश किए थे मैंने कि यार इन पॉइंट्स पे स्टैमर करेगा, एंड वो भी कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया था कि मैं किस पॉइंट पे करूंगा किस पॉइंट पे नहीं। वो बस ये था कि अगर हो गया तो हो गया, क्योंकि कुछ ऐसे भी सीन्स हैं जहाँ पे वो सर्वर के साथ सामने स्टैमर नहीं कर रहा होता है, नॉर्मली भी बात कर रहा होता है। सर्वर की आपने बात की, तो जो अब्दुल्ला का और उसके फादर का रिलेशनशिप है, ये एक बड़ा इंटेग्रल अगेन पॉइंट है प्लॉट को लेके। तो हमने देखा अब्दुल्ला की जो बहन है वशमा, उसका रिलेशनशिप डायनामिक बिल्कुल डिफरेंट है अपने स्टेप फादर से एज अपोज टू अब्दुल्ला। तो आपको क्यों लगता है कि ये दोनों बहन भाई का रिलेशनशिप अपने स्टेप फादर से इतना ड्रास्टिकली डिफरेंट है? ग्रांटेड ये हमें पता है कि हमने वशमा को देखा है कॉन्वर्सेशन करते हुए सर्वर को अपनी वालदा के साथ, तो उसको ये पता है कि यार, बट हाउ कम अब्दुल्ला ऑन द अदर हैंड फेल सो इजीली इनटू सर्वर्स ट्रैप? अच्छा, ये चीज आगे के एपिसोड में थोड़ी सी एस्टैब्लिश होगी कि इसकी मैं उसके बारे में ज्यादा रिवील नहीं करना चाहूंगा, बट देयर इज अ रीजन टू इट कि इसकी जब अब्दुल्ला के फादर की जब डेथ होती है तो बहुत अर्ली स्टेज पे होती है, एंड उसके बाद जब सर्वर टेक ओवर करता है, ऑब्वियसली सर्वर की जब शादी होती है, तो उसके बाद सर्वर की स्टार्ट से इंटेंशन होती है कि मैं इसके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करूं। तो वो राइट फ्रॉम द डे वन, और अभी तक जब वो ऑफिस जा रहा होता है, तो वो अगर वो सीन आपने देखा हो कि वो जब ऑफिस में जाता है सब उसका वार्म वेलकम करते हैं, फिर वो अंदर जाके वो उसका एक रिएक्शन अलग आता है कि तुम क्या समझ रहे हो खुद को। तो वो उसकी स्टार्ट से वो अब्दुल्ला उस चीज को स्फेयर को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, एंड वो चीज आगे जाके ऑब्वियसली रिवील होगी, एंड वो कॉन्फिडेंस सेल्फ स्टीम के इश्यूज तो ऑलरेडी इसकी पर्सनालिटी में एग्जिस्ट करते हैं, वो वशमा की पर्सनालिटी में नहीं करते। अच्छा, क्योंकि हम अभी तक ये अज्यूम करते आ रहे हैं कि जो सेल्फ स्टीम के या कॉन्फिडेंस के इश्यूज हैं वो बाप की वजह से इसके अंदर, तो क्या नहीं, ये नहीं, ओके, वो स्टार्ट से हैं कहीं ना कहीं, एंड वो चीज और बढ़ गई, एम्पलीफाई कराई है, वो एम्पलीफाई कराई है उसके बाप ने, स्टेप फादर ने। वो एग्जैक्टली, एंड वो स्टार्ट होती है उस पॉइंट से जब इसके एक्चुअल फादर की डेथ होती है। ठीक है, ठीक है, चलें, ये तो बड़ी इसके बाद जबरदस्त बात है। वही हम अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज नहीं पता चल रही होती। तो अगर तो ये पॉइंट टच होगा कि क्यों इसमें कॉन्फिडेंस की इतनी कमी है, बिकॉज मैं तो ऑनेस्टली ये अज्यूम कर रहा था कि चलें आपने वो एड्रेस कर दिया कि बिकॉज स्टेप फादर ने उसको मारा पीटा और अभी भी इनफैक्ट मार रहा है, तो बचपन से मार रहा होगा, तो इस वजह से वो ऐसा है। बट आई एम ग्लैड कि आप कह रहे हैं कि इस पे हमें फर्दर अभी क्लैरिटी मिलेगी, तो ग्रेट, खुशी की बात है। मगर इसकी क्लैरिटी उस तरह नहीं है कि इसकी कोई मैसिव रिवील नहीं है। ये एक आई थिंक एक कन्वर्सेशंस में और सीन्स में ये चीज एस्टैब्लिश कर दी जाएगी, और टू एन एक्सटेंट काफी हद तक ऑलरेडी एपिसोड्स में, ये पिछले एपिसोड में एस्टैब्लिश किया हुआ है कि वो सर्वर के सामने क्यों नहीं रिएक्ट कर पाता, वो सर्वर उसको क्यों उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने नहीं देता है, कि वो खुद, और सर्वर को सबसे बड़ा फेयर ये है कि वो खुद अपना कोई डिसीजन ना ले, क्योंकि अपना डिसीजन लेगा तो ऑब्वियसली वो सबसे पहले तो कंपनी का मालिक बनेगा। सो वो एक छोटे छोटे कंसर्न्स हैं, तो वो आई थिंक वो विद एपिसोड ऑडियंस को खुद भी रिवील हो जाएगा, मैसिव रिवील नहीं है। ये जो हमने अभी आप जिस सीन की बात करें पिछले एपिसोड में देखा कि अब्दुल्ला पहली बार ऑफिस जाता है और उसको क्या ओवेशन मिलता है और सब इतने प्यार से उसका इस्तकबाल करते हैं सारा कुछ, और जैसे ही वो आता है और वो एक ब्लंडर भी पकड़ लेता है, बट वही अगेन सर्वर उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। और जिस तरह से सर्वर का एटीट्यूड होता है, आई थिंक कोई ऑडियंस में ऐसा बंदा नहीं होगा जिसका दिल जो है वो थोड़ा सा हिला नहीं होगा उस वक्त आपकी परफॉर्मेंस को देख के। अगेन पावरफुल सीन, और जिस तरह से वो अब्दुल्ला के साथ वो पूरा ज्यादती हो रही होती है, तो योर हार्ट गोज आउट टू दैट, इवन दो कि फिक्शनल कैरेक्टर यार असल में उसके साथ नहीं हो रहा, बट अगेन वो आप ऑब्वियसली क्रेडिट उमैर राना को भी जाता है, उनकी भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है वहां पे। तो ये जो अब डायनामिक है, अगेन इसमें एक चीज तो ये हमने एस्टैब्लिश की कि अब्दुल्ला जो है वो स्टूपिड कहीं से नहीं है या डम बिल्कुल भी नहीं है।
या उसको ये प्रॉब्लम नहीं है कि यार के शिट मैं ये कर नहीं पाऊंगा, मैं अगर ऑफिस जाऊंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन। प्रॉब्लम आ जाके यही है कि सर्वर उसको बार बार जो है वो बुली करता है, अब्यूज करता है, मेंटली भी अब्यूज कर रहा है, फिजिकली भी अब्यूज कर रहा है। सो दैट्स द मेन इशू, राइट? मतलब अब्दुल्ला को एज फार एज आई अंडरस्टूड अपने आप पे कोई शक नहीं है। नहीं, वो उसकी पर्सनालिटी में थोड़े बहुत, एक ऑलरेडी सर्वर अगर नहीं भी होता तो एक अगर उसका पर्सनालिटी ट्रेट अगर हम जज करें, सो कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम इश्यूज, और थोड़ा सा मैं, अब हम जब डम और ये मेंटली चैलेंज वाली बात करते हैं, बड़ी इसको फिर बहुत ब्रॉडर टर्म में देख रहे होते हैं। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ये बहुत बिल्कुल मेंटली चैलेंज तो बिल्कुल भी नहीं है, बट थोड़ा डम है, वो स्टार्ट से वो फैक्टर है, और वो चीज सर्वर ने इसकी और बढ़ाई है।